शेरशाह 2021 में आई एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की मुख्य भूमिका है। फिल्म की शुरुआत में हमें विशाल बत्रा अपने भाई विक्रम की जिंदगी की कहानी बताते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जिधर एक यंग विक्रम क्रिकेट खेलते हुए हमें दिखता है और वहाँ वो अपने से बड़े उम्र के लड़कों से लड़ बैठता है, जहाँ हमें उसका निडर रवैया दिखाई देता है जिसके कारण वह दुनिया में जाना जाएगा। विक्रम टीवी धारावाहिक परमवीर चक्र को देखते हुए यह फैसला करता है कि वह बड़ा होकर फौजी बनकर इंडियन आर्मी में भर्ती होगा। उसकी फौज में जाने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है। बाद में उसे मर्चेंट नेवी के लिए चुना जाता है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसके करियर के लिए खुश और हैरान दोनों होती है। हम आगे देखते हैं कि विक्रम और डिम्पल शादी करना चाहते हैं, लेकिन अलग कास्ट की वजह से डिम्पल के पिता इस शादी के लिए रेडी नहीं होते हैं। तभी विक्रम को यह एहसास होता है कि उसे मर्चेंट नेवी नहीं बल्कि इंडियन आर्मी में होना चाहिए। वह अपनी CDS की परीक्षा पूरी करता है और अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद भारतीय फौज में दाखिला लेता है। विक्रम को जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया जाता है और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया जाता है। वह अपने आदमियों और वहां के स्थानिक लोगों से अच्छे संबंध बनाता है और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में हिस्सा लेता है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में वह अपने कर्नल लेफ्टिनेंट के हुक्म को टालता है, मगर टेररिस्ट को हराकर जिमी की जान बचा लेता है। जिमी पहले तो उसके इस रवैये से नाराज होता है, लेकिन बाद में उसकी भावनाओं को समझता है। डेल्टा कंपनी जहां विक्रम लेफ्टिनेंट के तौर पे नौकरी कर रहा है, वहां दहशतवादी गिरोह के एक आदमी को पकड़ लिया जाता है। विक्रम का दोस्त नायब सूबेदार बंसीलाल को मार दिया जाता है। दुखी और बदले की भावना में वह हैदर के घर में घुसकर उसे मार डालता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि वह कारगिल युद्ध पर निकल जाता है। कहानी 1999 की कारगिल युद्ध की दिखाई जाती है, जब पाकिस्तानी आर्मी जम्मू पे हमला बोल देते हैं। जैसे यह होने वाली लड़ाई के बारे में खबर फैलती है, विक्रम अपनी छुट्टी कम करके वापस आ जाता है। वो अपने दोस्त सनी से कहता है या तो वह तिरंगे को लहरा कर वापस आएगा या तो उसमें लिपट कर। हम आगे देखते हैं कि पूरे ग्रुप को रिजर्व फोर्स के तौर पे घुमरी आर्मी बेस में रखा जाता है, जहां पूरे बेस पे हथियारों की गोलीबारी होती है, जिसमें विक्रम के सीनियर मेजर अजय सिंह घायल हो जाते हैं। 3 हफ्तों की इस लड़ाई में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को एक्टिव ड्यूटी में बदल दिया जाता है। वहीं दूसरे राजपुताना राइफल्स को रिकैप्चरिंग पॉइंट 5140 के लिए रेडी किया जाता है। विक्रम का विक्ट्री सिग्नल यह दिल मांगे मोर होता है। वही रेडियो कम्युनिकेशन के लिए उसको सभी शेरशाह बोलते हैं। जिमी और विक्रम अपनी कंपनी के साथ पॉइंट की तरफ निकलते हैं और 5140 को पाकिस्तानियों से छीन लेते हैं, और वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के। और इसके बदले में फौज और जनता की तरफ से उन्हें बहुत तारीफ मिलता है। इस लड़ाई में जीत के बाद विक्रम को कैप्टन का पद मिलता है। अगले दिन वह पॉइंट 4875 पे हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे कैजुअलिटीज सहना पड़ता है क्योंकि उस टेरेन में दुश्मनों ने बहुत सारे बंकर्स बना लिए थे। पहले उन्हें पता रहता है कि दुश्मन के टोटल 4 बंकर्स हैं, लेकिन चारों बंकर्स बर्बाद करने के बाद उन्हें 5वें बंकर के बारे में पता चलता है। विक्रम राइफलमैन यश पॉल को हुक्म देता है कि वह पाकिस्तानी बंकर्स पे हमला करे, लेकिन उसे एक गोली लग जाती है और उसे बचाने के लिए विक्रम उसकी तरफ जैसे ही भागता है, उसकी छाती पे AK-47 की गोलियां लगती हैं। गोलियां लगने के बाद वह घायल हो जाता है, लेकिन मरने के पहले वो 5वें बंकर को बर्बाद होते हुए देख लेता है और साथ ही उस पॉइंट पे तिरंगा को लहराते हुए भी देखता है, और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उनके अपने बलिदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। फिल्म के आखिर में हमें दिखता है कि उनके गांव पालमपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और अंत में हमें दुखी डिम्पल दिखाई देती है और यह फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। सो दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून।